लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, माउस में कितनी कीज होती है और वो की का यूज कैसे करना है। उसके बाद देखा था हमने शॉर्टकट कीज किसे कहते हैं और उसका यूज कैसे होता है। ये जो पार्ट 7 है, यहाँ से हम शॉर्टकट की को डेली बेसिस पे यूज करेंगे। तो आप अब जो भी वीडियो देखो बड़े ध्यान से देखना, बिना स्किप किए, ताकि आपको शॉर्टकट की का भी नॉलेज मिलता रहे। उस वीडियो में मैंने आपको एक पीडीएफ भी शेयर किया था। आई होप आपने वो पीडीएफ डाउनलोड किया होगा या कमेंट किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जो है ये वीडियो हमारा बेसिक कंप्यूटर का पार्ट 7 है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक फाइल मैनेजमेंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके फीचर्स। तो बिना देरी किए हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और ये वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम पहले फाइल मैनेजमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे आप फाइल एक्सप्लोरर करके आपका जो टूल बार है वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिस पीसी में जाना है। ठीक है, दिस पीसी में जाने के बाद आप कोई भी ड्राइव चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सी ड्राइव चूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कई सारी फाइल है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग देखते हैं फाइल बनाने से। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हो तो ऐसा एक पॉपअप ओपन होगा, जहाँ पे आप न्यू के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो आप फोल्डर, न्यू फोल्डर बता रहा है आइकॉन, उसको क्लिक करोगे तो न्यू फोल्डर बन जाएगा इस तरह से। और आपको शॉर्टकट की से बनाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एन है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन है इसकी शॉर्टकट की, उससे आपका फाइल जो है फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं, एच के में नाम देता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एच के नाम की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हम इसको कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। तो यहीं पे यही जगह पे रहते हुए वो फाइल पेस्ट भी हो जाएगी, बट उसके पीछे उसका कॉपी किया हुआ ऐसा मेंशन रहेगा। ठीक है, तो हम ये वाली फ़ाइल जो कॉपी की हुई है उसको डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट भी दो तरीके से होता है। यहाँ पे नॉर्मल डिलीट जो होता है वो डिलीट तो होगा बट आपके रिसाइकल बिन में सेव होता जाएगा, और एक होता है परमानेंट डिलीट जो आपको शिफ्ट होल्ड करे रखना है और डिलीट करना है। मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ से देखो मैंने नॉर्मल डिलीट किया, विंडोज़ डी डेस्कटॉप पे आने के लिए शॉर्टकट की है। उसके बाद मैं जाता हूँ रिसाइकल बिन में। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू फोल्डर जो हमने बनाया था एच के कॉपी, उसका यहाँ पे देखो रिसाइकल बिन में है। हम यहाँ से इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया रिस्टोर का, मैं यहाँ से रिस्टोर करूँगा तो ये वही फाइल वहाँ पे रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, यानी डिलीट नहीं होती, जो डिलीट आप बटन दबाते हो उससे डिलीट नहीं होगी, आपके पीसी के अंदर ही कहीं ना कहीं रहेगी। ठीक है, उसको आप रिस्टोर कर सकते हो। बट यहाँ पे अब मैं दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ जो है शिफ्ट होल्ड करके डिलीट करना, उससे आपके पीसी में कहीं पे भी वो फाइल आपको नहीं मिलेगी। वो आपको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट होल्ड किया और फाइल को क्लिक करते हुए मैं शिफ्ट डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। यस, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे रिसाइकल बिन में वो डिलीट हुई फाइल नहीं आ रही। तो हमने देख लिया यहाँ पे फाइल क्रिएट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, परमानेंट डिलीट करना। ठीक है, अब मैं ये फाइल को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब हम आगे चलते हैं। और वर्ड पेड की तरफ देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे देखते हैं हमने अभी फाइल मैनेजमेंट देख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे ये फाइल है महान, यहाँ पे फाइल दिख रही है आपको। मैं इसको राइट क्लिक जैसे कि क्लिक करता हूँ और शो मोर ऑप्शन पे जाता हूँ, तो यहाँ से आता है ऐड आर्चिव। ऐड आर्चिव बेसिकली क्या है, आप अपनी फाइल अगर किसी को सेंड कर रहे हो तो आप उसको ओपनली फाइल सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको आपको जिप में शेयर करना होगा, तो वो ऐड आर्चिव में आपकी जो फाइल है वो जिप बन जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और देखता हूँ यहाँ पे जिप आपकी फाइल है, जो डायरेक्ट जिप का जो पॉपअप ओपन हो जाएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि रार करना है या जिप करना है, तो हमें जिप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जिप पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके। ये आपसे वापस से अगेन एक बार पूछ लेगा, मैं जवाब में यस अपने करते हैं
और यहाँ पे ये फाइल जिप होना शुरू हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो महान का एक फोल्डर भी है और एक जिप भी है। जिप बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि वो जो नॉर्मल फोल्डर होता है वो ओपन रहता है और जिप में हम उसको क्लोज करके भेजते हैं, ठीक है, ताकि कोई चीज़ इधर उधर ना हो। अब यहाँ पे देखते हैं, अब आपको कभी भी मेल में या फिर किसी के थ्रू या व्हाट्सएप के माध्यम से या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से जिप मिलती होगी, ठीक है, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, एक ये भी सवाल है। तो अगेन यहाँ पे मैं जिप फाइल के ऊपर रहते हुए राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है, मैं इसको क्लिक करूँगा। ये लोकेशन पूछेगा, मुझे यही लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई, ठीक है। वो रिप्लेस का ऑप्शन इसलिए नहीं आया बिकॉज ये विंडोज़ 11 है, नहीं तो आप दूसरे कोई विंडोज़ में होगा तो रिप्लेस का ऑप्शन आता है, बिकॉज एक ही नाम की दो फाइल नहीं होती, या तो आप उसको कॉपी कर सकते हो या तो रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये फाइल को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने फाइल मैनेजमेंट का बेसिक चीज़ देख ली। अब हम चलते हैं वर्ड की तरफ। यहाँ पे मैं वर्ड सर्च कर लूँगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं ओपन कर लूँगा। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है शायद, तो यहाँ पे देखते हैं हम ऊपर सब बार दिए हुए, जैसे फाइल हो गया तो फाइल अक्खा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मिलिंग्स है, रिव्यूज़ है, व्यूज़ है, हेल्प है, ठीक है। तो हम आज समझेंगे बेसिकली जो है वर्ड आप कैसे इजीली यूज़ कर सकते हो। तो हम होम की तरफ देखते हैं और यहाँ से देखो, यहाँ पे ये रहा पेस्ट का ऑप्शन। अगेन मैंने आपको जो बताया था कॉपी पेस्ट जैसा ही सिस्टम है ये। आप कुछ भी लिखते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ महान स्टूडियो, सोनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखा है। अब जैसे मुझे ये महान स्टूडियो है, ये मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, बिगर चाहिए, थोड़ा अच्छे से ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ फ़ॉन्ट के बारे में। तो हम मैं ये महान स्टूडियो को क्लिक करके यानी सिलेक्ट करके यहाँ पे से आप देख सकते हो सेंटर, जो कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है, उसको हम क्लिक करेंगे तो ये पेज के मिडल में आ जाएगा। अब मुझे इसको बड़ा करना है तो दो ऑप्शन है, आप इसके ऊपर खाली कर्सर रखे रहोगे थोड़ी देर तो यहाँ पे पॉपअप ऑन आता है। बेसिकली अभी हो नहीं रहा, तो मैं यहाँ से फॉन्ट की तरफ से इसको बड़ा करूँगा। आप देख सकते हो इसकी साइज़ बढ़ रही है। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक के ऊपर की जाती हुई एरो की है, यानी फॉन्ट को बड़ा करना है, और एक की तरफ नीचे की ओर आती हुई एरो की है, यानी फॉन्ट को छोटा करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये फॉन्ट का बार है जिसमें आपको फॉन्ट सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, मैं यहाँ पे रोबोटो सिलेक्ट करता हूँ। ये रोबोटो फॉन्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे रोबोटो के अंदर मैं इधर लूँगा, रोबोटो मीडियम लेना चाहूँगा मैं। हम ब्लैक ले लेते हैं, रोबोटो स्लैब ब्लैक, ठीक है। आप देख सकते हो ये फॉन्ट पहले कैसे थे, इस टाइप से थे, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है। अभी आप फॉन्ट देख सकते हो कितने खूबसूरत हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हार्दिक सोनी लिखा हुआ है, इसको मुझे थोड़ा और अट्रैक्टिव बताना है, तो या तो मैं इसको इस फॉन्ट में रहने दूँ, या फिर आप देख सकते हो मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। यहाँ से एक के नीचे कुछ कलर डाला हुआ है, वहाँ से आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। अब देखो ये फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, और इसमें जो हमने हाईलाइट बोलते हैं, हम जो हाईलाइट करते थे पहले पेज पे, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से। देखो आप पेज के ऊपर हाईलाइट हो गया है फॉन्ट के ऊपर, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है।
अभी मुझे हाईलाइट नहीं करना। अब ये फॉन्ट को हम यहाँ से बी से बोल्ड कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल बी रहेगी। इटैलिक कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल आई रहेगी। अंडरलाइन कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल यू रहेगी। ठीक है, इसको अगर मेरे को मैथमेटिक्स टाइप में लिखना हो, एक्स स्क्वायर जो लिखना है वो यहाँ पे दिया हुआ फॉन्ट के सेक्शन में, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी देखा कि फ़ॉन्ट कैसे सिलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट की फैमिली कैसे सिलेक्ट करना है, उस फ़ॉन्ट की साइज़ कैसे बिगर करनी है, सेंटर कैसे लाना है, राइट में कैसे ले जाना है, लेफ़्ट में कैसे ले जाना है। मैं राइट में ले जाने के लिए कंट्रोल आर करूँगा तो राइट में चला जाएगा, कंट्रोल एल करूँगा तो लेफ़्ट में चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब मुझे चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया फॉर एग्ज़ाम्पल A B C D E F, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, आपको चाहिए उसके अंदर नंबर्स, तो आप कैसे करते हो? बेसिकली आप 1 करोगे स्पेस, फिर नीचे जाओगे, फिर 2 करोगे स्पेस, फिर नीचे जाओगे, फिर 3 करोगे स्पेस। आपको ऐसा नहीं करना है। आप वर्ड पैड में हो तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे हम। यहाँ पे मैं सारी फ़ॉन्ट को पहले जितने भी मैंने अल्फ़ाबेट्स लिए उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बुलेट्स है। ठीक है, इसे बुलेट कहते हैं, जो आगे पॉइंट हम लगाते हैं उससे बुलेट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बुलेट लगाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से उसने मैनेज करके यहाँ पे बुलेट लगा दी है। और अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए, नंबरिंग जहाँ पे बुलेट है उसके राइट बाजू में नंबरिंग है, तो मैं उसको क्लिक करूँगा तो देखो ऑटोमेटिक जो आप नंबर स्पेस दे के कर रहे थे, इसने ऑटोमेटिक सारे स्पेस को सेट कर दिया। और जो फॉन्ट की जो स्पेस है उसको भी सेट कर दिया अपने हिसाब से, जो इसके हिसाब से देखने जाओ तो बहुत ही अच्छे से इसने सेट किया है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया बुलेट्स कैसे लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हार्दिक सोनी लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं करूँगा महान स्टूडियो। ठीक है, अब मैं ये दो पैराग्राफ के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, उसको मुझे कम करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ जैसे महान स्टूडियो पे मैंने क्लिक किया और ये स्पेसिंग को मैं यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो जितना हो सकेगा उतना कम कर देगा। ठीक है, देखो ये कर दिया कम इसने। अब जो चीज़ नॉर्मल पहले कैसे दिख रही थी अभी कैसे दिख रही है आप देख सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ में जो आप फर्स्ट लाइन लिखते हो तो उसमें आप स्पेस देके उस लाइन को लिखते हो, उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पैराग्राफ से उसको कैसे लिखना है, किस हिसाब से लिखना है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, कि आपके जो पैराग्राफ में उसमें कहाँ पे एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट ऑलरेडी दिया होता है कि आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करके कुछ लिखना है या फिर अपने हिसाब से कुछ फॉर्मेट बनाना है। तो अभी तो ये बेसिक कंप्यूटर है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से ना बनाकर यहाँ से फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। ये देखो आपको यहाँ पे स्टाइल्स लिखी हुई होगी, यहाँ पे जैसे कंट्रोल ए करके आप ये स्टाइल के नीचे वाले एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी स्टाइल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक नॉर्मल स्टाइल है, ये सेकेंड, ये थर्ड। देखो आप वहाँ पे स्टाइल कितने अच्छे से चेंज हो रही है। आप यहाँ पे पूरी स्टाइल्स को आराम से इजीली चेंज कर सकते हो। ये रही सारी स्टाइल्स, आप क्रिएट भी कर सकते हो स्टाइल। ठीक है, अभी मैं पहले पे आ जाता हूँ जहाँ पे हम थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टाइल देख लिया और इसके बाद देखो फाइंड है, रिप्लेस है, सिलेक्ट है। ये बेसिकली तीनों कंबाइन है और ये सेम यूज़ कर सकते हैं। फाइंड जैसे आप कोई बड़ा पेज लिख रहे हो, आपको कोई एक वर्ड फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? आप या तो पैराग्राफ पढ़ोगे या तो उसके अंदर ढूंढना शुरू कर दोगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुझे एक वर्ड सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ पे लिखना है, तो मुझे हार्दिक ढूंढना है कि पूरे पेज पे हार्दिक कहाँ पे लिखा है।
तो देखो ऑटोमेटिक वो पेज की जहाँ जहाँ पे भी हार्दिक लिखा होगा वहाँ पे वो ऐसे हाईलाइट करके दे देगा कि यहाँ पे देखो हार्दिक लिखा हुआ है, ठीक है। सेम वैसे ही आपका ये रिप्लेस का भी काम करता है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो वहाँ पे मैंने फाइंड पे हार्दिक लिखा था तो ऑटोमेटिक रिप्लेस में वो आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वो करना है, अब जितने भी है पूरे पेज में जहाँ जहाँ पे भी हार्दिक नाम का यूज़ हुआ होगा उसको मुझे रिप्लेस करना है। अगर एक को करना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर हमको पूरे पेज में समझो आप 20 बार या 25 बार लिखा हुआ है हार्दिक, तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? उसको आपको मैन्युअली करने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम चला जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं करूँगा हार्दिक की जगह मुझे लिखना है अमित, ठीक है। तो मैं करूँगा यहाँ पे से रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे हार्दिक लिखा होगा वहाँ पर नाम चेंज होकर अमित हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल कर दे, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे से क्लोज कर दे रहा हूँ और इसको जैसा था वैसा कर दे रहा हूँ। सिलेक्ट में भी सेम वैसा ही काम है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे बेसिकली जो होम का है वो टैब हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट में हमारे पास कवर पेज है जो मैंने आपको बताया बुक बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली मैं एक नॉर्मल सा कवर पेज ले लेता हूँ, ये हमारे कवर पेज है, ठीक है। और ये जो हमारा पेज नंबर 1 जो इंडेक्स पेज बोलते हैं हम वो है। तो कवर पेज है, यहाँ पे हम इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कवर पेज कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी कवर पेज मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आप हमें ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कवर पेज अच्छा लग रहा है, इसको हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये एडिटेबल कवर पेज होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महान स्टूडियो ठीक है। आप देख सकते हो, आप ऐसे कुछ भी कवर पेज बना सकते हो इजीली, ठीक है। ये आपका इंडेक्स पेज हो गया जो हम आपको बता रहे हैं अभी। इसके बाद देखते हैं आपको पेज में कुछ टेबल्स डालने हों। फॉर एग्जांपल आप मैं यहाँ पे स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि टाइम टेबल बनाना है, तो आप वर्ड में रह के टाइम टेबल कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे आप टेबल यूज़ कर सकते हो। तो मैं जैसे कि यहाँ पे चाहिए मुझे टेबल, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से टेबल लूँगा। देखो आप यहाँ पे टेबल सिलेक्ट हो रहे हैं नीचे ऑटोमेटिक। ये हो गया टेबल, हमारे पास 7 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और 7 डेज होते हैं। ये रहा एक टेबल हो गया हमारा टाइम टेबल का। हम कुछ भी लिख सकते हैं टेबल के अंदर, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से होता रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टेबल भी मैंने आपको बता दिया, आप कुछ भी टेबल यहाँ पे बना सकते हो। और टेबल में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कैसा टेबल चाहिए, आपको इस टाइप का चाहिए। देखो ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन है इसके अंदर, पहले से प्रीसेट इसके अंदर डाला हुआ है। आप इसके अंदर देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन है। अभी देखो ये है, ठीक है। मैं बेसिकली नॉर्मल रखता हूँ अभी ये वाला। तो हम होम में इंसर्ट में हमने देखा टेबल। अब देखें कि पिक्चर्स, तो हमें कोई पेज के अंदर कोई फॉर एग्जांपल पिक्चर लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे पिक्चर्स पे और दिस डिवाइस के अंदर मैं क्लिक करूँगा। मेरे डिवाइस के अंदर जो पिक्चर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ डी ड्राइव में, और डी ड्राइव को मैं ओपन कर लेता हूँ। ग्राफिक प्रोजेक्ट्स बिहांस लोगो एंड बैनर। तो यहाँ पे मैं ये नॉर्मली एक इमेज है उसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पेज पे ये ऑटोमेटिक इमेज आ गई, ठीक है। आप ऐसे कोई भी इमेज इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। आप इसको इंसर्ट भी कर सकते हो, यहाँ से आप उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे स्टाइल भी दी हुई है। यहाँ पे से आप इसको 3D भी बना सकते हो। देखो ये शेडर दिया हुआ है। कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर ये इफ़ेक्ट्स डालने हैं, आप कॉन्ट्रास्ट करना है, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम ज़्यादा करनी, सारी चीज़ इसके अंदर आप बहुत ही इजी वे से कर सकते हो। अब पिक्चर इफेक्ट है, आपको उसको 3D में करना है, आप 3D में करिए। देखो यहाँ से मैं 3D में डाल रहा हूँ, 3D में हो गया। देखो ये एकदम लग रहा है ना एकदम 3D में।
वो इमेज कैसी थी और इसको कैसे बना दिया, ये हम इजीली वर्ड पेंट में कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारे प्रीसेट्स अंदर दिए हुए हैं, बस खाली हमें स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको कैसे अच्छे से ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर आपको बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट क्या है, जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो आपको जो आप बोलते हैं टाइपोग्राफी में भी आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर आलेख जो बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है, उसका जो है वो बताया होता है। वैसा हम कुछ बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, एक नॉर्मल सा आलेख ले लेता हूँ, ये लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो, जैसे अलग अलग प्रकार है, कुछ कुछ पार्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे इजीली। ऐसा नहीं है यहाँ पे आप सिर्फ एक ही, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और मुझे कुछ इस टाइप से बताना है, दो ही चीज़ को बताना है, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ को बता सकता हूँ डिज़ाइन की मदद से एकदम इजीली, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी डिज़ाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एक पेज और ले लेता हूँ मैं। इंसर्ट में जाके फिर यहाँ पे आता है चार्ट। चार्ट बेसिकली हमारा जो आलेख बोलते हैं उसका यूज़ होता है यहाँ पे। तो चार्ट को हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम जो मैथमेटिकली जो पैराग्राफ आपको यानी बताना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन देनी है, क्या आपका जो प्रॉफिट है लॉस है वो आप इसमें कवर कर सकते हो, ठीक है, इससे इजीली बता सकते हो। यहाँ पे मैं बार है, एरा है, पाई है, लाइन है, अलग अलग है। हम नॉर्मली बार को देखते हैं यहाँ पे, सॉरी कॉलम को देख लेते हैं। कॉलम में आप यहाँ पे कोई भी चीज़ बता सकते हो इजीली। अब देखो ये जो चीज़ है ये बहुत समझने वाली चीज़ है, आगे आपको बहुत काम आने वाली है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड में रहते हुए हम एक्सेल में ये चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये लिंक है वर्ड का एक्सेल से। अब मैं यहाँ पे समझता हूँ कि ये है, यहाँ पे मैं करता हूँ मैथ, यहाँ पे मैं डालता हूँ इंग्लिश, यहाँ पे मैं डालता हूँ गुजराती, यहाँ पे मैं डालता हूँ हिंदी, ठीक है। अभी ये समझ लो ये स्टूडेंट 1 यानी समझ लेते, क्लास समझ लेते, ठीक है। ये मैं समझता हूँ फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, ये मैंने डाल दी क्लास, ठीक है। देखो जो जो चीज़ मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ एक्सेल में, आप ध्यान से देखो, जो चीज़ मैं एक्सेल में एडिट कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे वर्ड में ऑटोमेटिक एडिट हो रही है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल हमारे 70 मार्क्स के पेपर होते हैं, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे 70 में से मैथ में वहाँ के बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर किया, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर रहा 66। देख रहे हो आप पैराग्राफ कैसे चेंज हो रहा है। इंग्लिश में रहा उनका 56, गुजराती में रहा उनका 89, सॉरी 89 तो है नहीं, हमने 70 मार्क्स का किया है, 69 कर देते हैं, ठीक है, 69 कर देते हैं गुजराती में। अब हिंदी में देखते हैं तो लाए है 45। अब यहाँ पे हम सेकंड वाले बच्चों का देखते हैं 55, 34, 67, 54। आप देख रहे हो पैराग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, 32, 30, 67, 66। अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ कितनी स्मार्टली तरीके से चेंज हो गया है कि आपको बता रहा है कि कौन से बच्चों ने कहाँ पे क्या स्कोर किया है। वहाँ पे जैसे सेकंड का है, सेकंड का यहाँ पे ऑरेंज कलर है, तो सेकंड के बच्चों ने कहाँ पे अच्छा खासा स्कोर किया है, यहाँ पे गुजराती में किया हुआ है, ठीक है। थर्ड के बच्चों ने कहाँ पे किया हुआ है, ये पैराग्राफ में आप इजीली आप ये अपने सॉरी आलेख में बता सकते हो, ठीक है। ये देखो हमने वर्ड में रहते हुए एक प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा सा एक चार्ट रेडी कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, हम चार्ट देख लिया हमने, हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं। जो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की जो शॉर्टकट की है विंडोज़ की, आपको होल्ड करे रखना है और वहाँ पे आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन लिखा होगा, उसको खाली क्लिक करना है तो आपके स्क्रीनशॉट आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं ऑनलाइन वीडियोज़। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो भी आपके वीडियो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूट्यूब लिखता हूँ,
बेसिकली ये हो गई एक हाइपर लिंक हो गई। मुझे कोई यूट्यूब का वीडियो है जो मुझे अपने पेज में अपनी बुक में देना है, ई बुक में, जिसको लोग वहाँ पे क्लिक करें तो डायरेक्ट मेरे वीडियो पे आ जाए, तो वो भी यहाँ पे हम करा सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे महान सॉरी यूट्यूब क्लिक करके मैं जा रहा हूँ यूट्यूब में। यहाँ पे जैसे मेरे को ये वाला जो है इसको मुझे लिंक कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, शेयर करूँगा, कॉपी लिंक करूँगा, वर्ड में आऊँगा और यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद ये देखो ये वीडियो यहाँ पे आ गया, इंसर्ट, यहाँ पे पूरा पूरा वीडियो आ गया। ये हाइपर लिंक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो आप वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया इंसर्ट में के वीडियो ऑनलाइन कैसे देखना है। ठीक है, लिंक सेम वही काम करेगा। बुकमार्क, आप कोई एक पेज पे हो, वहाँ पे आपने काम किया, आपको फिर कुछ काम अर्जेंट है कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर बंद करना पड़ रहा है, तो बुकमार्क करके फाइल सेव करके छोड़ दो। फिर जब आप फाइल ओपन करोगे तो वहाँ जहाँ पे आपने बुकमार्क किया वहाँ से फाइल आएगा। क्रॉस रेफरेंस चेक करना हो 2 पेज को या 2 फाइल को एक साथ। हेडर, अब यहाँ पे देखते हैं हम हेडर, पेज में हेडर और फुटर होता है। यहाँ पे हेडर अपने बना भी सकते हैं, यहाँ पे प्रीसेट है हेडर के। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे हेडर आ गया। ठीक है, मुझे ये वाला हेडर चाहिए तो ये वाला हेडर आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए फुटर, तो वहीं हेडर के नीचे होता है हमेशा फुटर। फुटर मुझे नॉर्मल सा चाहिए जिसके अंदर खाली पेज नंबर लिखा हो। ये देखो जैसे जैसे पेज ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे फुटर नंबर चेंज होता जाएगा, तो हमें उसमें कोई, यानी हम खाली नंबर के लिए अच्छे से फुटर को यूज़ कर सकते हैं। फिर क्विक पार्ट से, ठीक है, वो सब हम बाद में समझेंगे। हम देखते हैं ड्राइंग का। ड्राइंग में हम बेसिकली पेज के ऊपर रहते हुए कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे से पेज चेंज कर लेता हूँ। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आपका ऑटोमेटिक हेडर और फुटर हर पेज पे ऑटोमेटिक आता जाएगा। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 3 ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे कुछ भी ड्राइंग करना हो यहाँ से आप पेन ले सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी करोगे वो ड्रॉ होगा। ठीक है, आप देख सकते हो, कुछ भी ड्रॉ करना हो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। रूलर सेम, आपको कैसे ड्रॉ करना है। अब जैसे आप यहाँ पे इसको रख रहे हो, उसके बाद आपको ड्राइंग करना है। इसको लेता हूँ। ठीक है, अब देखो रूलर के ऊपर ही लाइन बन रही है। मैं अगर यहाँ पे भी जाऊँगा तो बन तो जाएगी, बट मैं रूलर के आजू बाजू कहीं पे भी लाइन लेके जा रहा हूँ तो रूलर के ऊपर ऑटोमेटिक आ जा रही है। वो देख सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ से मैं रूलर ऑफ कर देता हूँ। देख रहे हो आप, सीधी लाइन आ गई रूलर वाली। फॉर्मेट बैकग्राउंड, हमको बैकग्राउंड कैसा चाहिए, देखो ये पेपर में जैसा होता है वैसा बैकग्राउंड चाहिए, नॉर्मल। ठीक है, जो सारी चीज़ें वो यहाँ पे भी आ जाएगी। इंक टू शेप, ठीक है, शेप में कैसे कन्वर्ट करना है, इंक टू मैथ में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ड्राइंग कैनवास, ये देखो ड्राइंग कैनवास ओपन हो गया अपना, जिसके ऊपर आप ड्राइंग कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन में। डिज़ाइन में आपको पेज की डिज़ाइन इजीली मिल जाएगी। मैं यहाँ पे एक नवा पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे तो मैंने क्लिक कर लिया, एंटर 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 एंटर, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, एंटर एंटर एंटर। आप देख रहे हो लाइन के ऊपर ही खाली एंटर हो रहा है। ये अब हमारा एक पेज है पूरा, नवा पेज आ गया। आप यहाँ पे पेज नंबर देख सकते हो 4, यहाँ पे पेज नंबर 3। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक लिखता रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम पेज का जो है डिज़ाइन। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाता जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे आप स्पेस ये यहाँ पे ले लिया, ये पेज वाइज अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाता जाएगा। ठीक है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये पेज का लेआउट भी नहीं चाहिए, नन। ठीक है,
यहाँ से मैं पेज हटा देता हूँ और मैं यहाँ से सिर्फ फुटर और हेडर रखता हूँ। हेडर ये रख देता हूँ और फुटर में नॉर्मल से ये वाला फोटो रख देता हूँ। नहीं, मैं इस बार फुटर में आपको बताने के लिए, आपको अच्छे से पता चले इसलिए मैं फुटर रख देता हूँ ये वाला, ठीक है, जिसमें पेज नंबर लिखिए। अब मैं यहाँ पे पेज में रहते हुए आ जाता हूँ नीचे ताकि दूसरा पेज आ जाए। देखो ये पेज नंबर 1 मैंने लिखा नहीं है फ्रेंड्स, पेज नंबर 2 ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। इंसर्ट में फिर देखो कमेंट सेक्शन भी है, आप कुछ भी कमेंट अगर डालना हो तो यहाँ पर डाल सकते हो ताकि कोई अगर रेड कर रहा हो तो उसको कमेंट मिल जाए, ठीक है। इसको मैं कमेंट को हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आपका मेल आईडी वेल आईडी सब अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ड्रॉ देख लिया हमने, ठीक है। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, नॉर्मली डिज़ाइन है ये, ठीक है। ऑटोमेटिक डिज़ाइन सेट कर लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद कलर जैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा कलर के हिसाब से आपको डिज़ाइन में जाना है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो ये ऑटोमेटिक पूरे लेआउट की डिज़ाइन चेंज कर देगा। फिर यहाँ पे देखो आप डिज़ाइन के अंदर है वाटरमार्क। वाटरमार्क आपने देखा होगा पेज में पीछे की साइड एक सिंबल होता है, ठीक है। उस सिंबल को हम वाटरमार्क बोलेंगे। वो 10% या 20% के आसपास होता है। मैं यहाँ से कोई भी एक वाटरमार्क लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से वाटरमार्क, देखो यहाँ पे दिखा है कॉन्फिडेंशियल लिखा है, या आप वाटरमार्क को एडिट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे जाने के बाद क्या हो, ठीक है, हम इसको बाद में एडिट करेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। पेज कलर यहाँ से ले सकते हो, बेसिकली कोई भी पेज लेना हो यहाँ पे पेज कलर ले सकते हो आप। पेज का बॉर्डर यहाँ से ले सकते हो कि इस हिसाब से आपको बॉर्डर चाहिए, 3D बॉर्डर चाहिए। मैं 3D सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक 3D बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं लेआउट में। पेज का बॉर्डर को भी मैं नन कर देता हूँ एंड कलर को भी नन कर देता हूँ, ठीक है। तो हम उसके बाद आ जाएंगे लेआउट में। लेआउट में सेम मार्जिन, जो आपको पेज के अंदर कितनी मार्जिन चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए, कहाँ से लिखना शुरू होना चाहिए, वो सब चीज़ मार्जिन में आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, यानी आड़ा पेज चाहिए, खड़ा पेज चाहिए। साइज़ जो आपको चाहिए वो नॉर्मली जो आप प्रिंट यानी करवाओगे उसमें A4 साइज़ होती है, ठीक है, यो A4 साइज़ में होता है। कॉलम, 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, उसके हिसाब से है। पेज को आपको ब्रेक करना है, लाइन अंडर देनी है, सारी चीज़ यहाँ से होगी। रेफरेंस, तो आपको कोई दूसरी बुक से अपनी बुक लिखनी है तो रेफरेंस भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो, ये हम बाद में समझेंगे। फिर रिव्यूज़, जो मैंने आपको बताया, अगर कुछ आप टेक्स्ट लिख के छोड़ देते हो तो सामने वाला उसको इजीली देख पाए, उसके लिए। व्यू के अंदर सारी चीज़ें, ठीक है। व्यू में वही मल्टीपल पेज हो गया, 1 पेज हो गया, इमर्सिव रीडर हो गया, ये सारी चीज़ें। इमर्सिव रीडर में वो आपको अपने को बोल के सुनाएगा, ठीक है, उस टाइप से कुछ है। और इसके बाद देखते हैं फाइल को एक्सपोर्ट करना। अब देखो ये फाइल को मैं कैसे सेव करता हूँ, Ctrl+Shift+S दबाऊंगा तो यहाँ पे से फाइल सेव होगी। अब देखो ये .docs लिखा हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट में सेव होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेव करने का पहले पार्ट में देख लेता हूँ, इसको मुझे कहाँ पे सेव करना है। मैं ब्राउज करके इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहूँगा ताकि मैं आपको ईजिली बता सकूँ। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे देखो आप जो मैंने फाइल सेव किया था, यहाँ पे देखो ये रही फाइल, महान स्टूडियो डॉक्स। डॉक्स यानी ये जो है इसका एक्सटेंशन है वर्ड का, डॉक्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं इसका। ये अब देखो ये नॉर्मली हमने डायरेक्ट सेव करके फाइल सेव किया। अब हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे देखो होम, न्यू, ओपन, सेव एज का जो ऑप्शन है और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अब इस दोनों पे ध्यान देना। सेव एज में हम फाइल को वैसे ही फाइल आगे भी सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है उसके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे देखो PDF है, PDF आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, PDF है, XPS डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्रिएट PDF। अब मैंने जो भी पेज बनाया उसको मुझे PDF में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं PDF में उस चीज़ को मैं डालूंगा। अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप एंड पब्लिश। देखो जो भी हमने वहाँ पे किया था वो यहाँ पे PDF में आ गया है, ठीक है।
सेव एज में जाता हूँ, ब्राउज में गैलरी डेस्कटॉप, यहाँ पे है सारे फॉर्मेट्स, ठीक है। वर्ड फॉर्मेट है, PDF है, XPL फाइल है, वेब पेज है, रिच है, पेन टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ से आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हमने देखा कि वर्ड को यूज़ कैसे करना है। देखो मैं आपको एक बार यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। ये देखो जो फाइल हमने सेव की थी वही फाइल का यहाँ पे PDF है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो वो चीज़ PDF में ओपन होगी, जो भी हमने लिखा है वो चीज़ें, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी बुक डिज़ाइन कर सकते हो। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम बुक डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी के साथ ये जो स्क्रीन है यहाँ पे मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। आपने ये वीडियो में बड़े ही ध्यान से देखा होगा कि शॉर्टकट की का यूज़ कैसे करना है। फाइल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, फाइल को कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, मूव कैसे करना है, फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, जिप कैसे बनाना है, मैंने आपको सारी चीज़ दिखाया। उसके बाद हमने ये वीडियो में देखा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका यूज़ कैसे करना है, उसका इंटरफेस मैंने आपको बताया, बेसिक फीचर बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप एक बुक की या टेम्पलेट डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि हमें ऐसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा।